तस्वीर में दिख रहा ये 20 साल का निशांक राठौर है जो बीटेक का स्टूडेंट था और भोपाल में पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता को यकीन नहीं कि बेटा सुसाइड कर सकता है। भोपाल के नर्मदापुरम रेलवे ट्रैक पर रविवार को निशांक का शव मिला। मौके से उसके स्कूटी और मोबाइल मिला। पुलिस ने इसे सुसाइड माना है कि प्रिजम्पशन प्रकरण में लेना ठीक नहीं है जब तक कोई साक्ष्य तथ्य सामने ना आ जाए। विशेषकर जब भी मृत्यु के प्रकरण होते हैं संदिग्ध, तो उसमें सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास होता है कि जो मृत्यु हुई है उसका कारण हत्या है, आत्महत्या है या दुर्घटना है, वो सुनिश्चित हो जाता है। उसके पश्चात ही आगे की विवेचना जांच होती है। मर्ग जांच में सर्वप्रथम यही जानने का प्रयास होता है कि हत्या है आत्महत्या, उसी के अनुसार आगे का जो प्रोसेस है उसकी। लेकिन एक मैसेज जब उसके पिता के फोन पर आता है तो ये सुसाइड गुत्थी उलझ जाती है। 5:44 ये मैसेज कितने बजे आया सर आपके पास? 5 ये आपके पास 5 बजे आता है। जब आपने फोन लगाया उन्हें कई बार उठाया नहीं होगा। उसके बाद मैंने उसको रिप्लाई भी दिया, फिर भी नहीं उठाया। आपने पूछा मतलब कौन है क्या, ऐसे कुछ फोन कॉल नहीं आया कल? नहीं कॉल, मतलब मैं बताऊँ ना, उसको उठाया नहीं। हाँ हाँ, लेकिन जो आप कहते हो उस नेचर का नहीं है, सुसाइड नहीं कर सकते। मैसेज ही आया। आपने जब फोन किया उसने उठाया, क्या बात हुई सामने वाले से? नहीं भैया, क्योंकि मैसेज था गुस्ताख नबी की एक ही सजा, तन सिर से जुदा। ये मैसेज व्हाट्सएप के साथ निशांक राठौर के इंस्टाग्राम आईडी पर दिखा, जिसके बाद ये गुत्थी उलझ गई है। 24 जुलाई शाम 6:10 पर निशांक का शव मिलता है। जब निशांक ने फोन नहीं उठाया तो परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर निशांक के पिता के फोन पर एक मैसेज आता है और लिखा था, राठौर साहब बहुत बहादुर था आपका बेटा, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा। सारे हिंदू कायरों को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं। ये मैसेज निशांक की लाश मिलने से पहले और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आया। वैसे सवाल तो यह है कि आखिर इस मैसेज का क्या मतलब था, और सवाल ये भी, क्या हत्या से पहले मैसेज किया गया या फिर हत्या के बाद किसी ने ये मैसेज भेजा। और सवाल ये, अगर पुलिस इसे सुसाइड मान रही है तो क्या ये मैसेज खुद निशांक ने भेजा, लेकिन क्यों, ये भी सवाल है। और सवाल ये भी, क्या पूरे मामले पर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, क्योंकि एक मौत अब एक कई सवाल खड़े कर रही है, वो भी ऐसे वक्त में जब देश का माहौल खराब हो और शहर शहर कुछ इस तरह की धमकी भरी तस्वीरें बार बार सामने आ रही हो। लेकिन एक पिता को यकीन नहीं कि उसका बेटा दुनिया को अलविदा कह सकता है। भी कर रहा था, उसका मतलब 4th सेम कंप्लीट हो गए थे, वो 5वां चालू होने वाला था उसका क्या, और वो 13 तारीख को वोट डालने भी घर गया था क्या। तो 13 को ही वो आया कि मेरे को इंटर्नशिप करना है तो मैं जा रहा हूँ। इसके बाद मेरी कल उससे 12 बजे बात हुई थी, क्योंकि उसकी दोनों बहनें यहाँ आई थी एग्ज़ाम देने, तो मैंने उसको बोला था कि उनसे मिल लेना, तो वो मिला नहीं था। तो मैंने उसको 12 बजे फ़ोन लगाया, मैंने कि तू क्यों नहीं मिला उनसे, तो उनसे मिलने जा। मेरी बिटिया का फिर 1:30-2 बजे फ़ोन आया, बोले पापा वो तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। इसके बाद मैं लगातार फ़ोन लगाता रहा, उनने फ़ोन नहीं उठाया। 3 बजे नहीं, वो क्या हुआ कि मेरे को फिर मेरे व्हाट्सएप पे उसी के नंबर से मैसेज आया। क्या मैसेज था? तो मैंने आपको बताया था जी। क्या, वो मैसेज मेरे को आया तो मैं घबरा गया। हाँ। क्या, तो फिर मैंने जो है मेरी बिटिया को बोला, तो मेरी बिटिया पंजाब मिल में थी, बोली पापा मैं आ रही हूँ। फिर उन्होंने प्रयास करके हमने टीटी नगर में मतलब ये कि रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, उन्होंने की भी। अच्छा, पुलिस अभी तक ये मान के चल रही कि सुसाइड किया वो, लेकिन आपका कहना नहीं, मेरा बेटा इतना बिंदास था, वो बड़ा खुले उसका था, तो मेरे को विश्वास नहीं होता कि वो सुसाइड भी कर सकता। मामले में पुलिस ने माना है कि निशांक शेयर मार्केट में निवेश करता था और हो सकता है कि तनाव में उसने सुसाइड किया हो। लेकिन पुलिस पता लगा रही है कि उसकी मौत के बाद उसका मोबाइल आखिर कौन ऑपरेट कर रहा था। 2 बहनों का इकलौता भाई अपनी बहनों से मिलने निकला था। निशांक का मौत से पहले सीसीटीवी भी सामने आया, एक स्कूटी और उसी कपड़े में निशांक दिखा। जब उसका शव मिला तो वही उसने पहना था। निशांक सीसीटीवी में अकेले ही नजर आया। उसने 450 रुपये का पेट्रोल भराया था।
अब सवाल यह है, क्या निशांक किसी साजिश का शिकार हुआ या फिर कट्टरपंथियों के निशाने पर निशांक था, या फिर इसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश का एक उदाहरण माने, क्योंकि मौत की गुत्थी व्हाट्सएप पर आए मैसेज में ही छुपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलाबी टाइम्स।